हमारे आनंद जन्मों के पातकों का नाश करने का एक बहुत बड़ा शस्त्र हमारे हाथ में भगवान ने धर दिया है। काटते रहो, कटता जाएगा। तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता होती है सेवा से, तन मन धन, और मन की पवित्रता होती है स्मरण से। मन तो वैसे बड़ा जरूर है, चुप तो बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ उसका सोच तो चिरंतन चलता रहता है। नहीं कश्चित क्षण कोई जातु तिष्ठते कर्मकृत, एक क्षण भर भी ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। सोया है तो भी स्वप्नों के माध्यम से भटक रहा है, जागृत है तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसा ये मन चंचल वृत्ति वाला एक जरिया हमारे साथ में जोड़ दिया है, जो हमेशा विचलित रहता है, चलायमान रहता है। और उस मन को स्थिर करने का यदि कोई बटन है तो वो नाम स्मरण है। और वो बटन यदि आपके दिमाग में आपने रिपीट किया है तो मन स्थिर हो सकता है। कहीं भी आप इसको नाम स्मरण का उच्चारण शुरू करो, मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी कोई चाबी नहीं है, ये चाबी हमारे सामने भगवान ने दी है, नाम। नाम उच्चारण से ही सारे काम, नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण वगैरह जितना भी कुछ कहा गया है तो ये नामा से कहा था, अपने सुने में होंगे। तो नाम ये हमारा बहुत बड़ा सर्वोच्च एक साधन है। नाम आने वाला विघ्न भी रोक देता है, पवन या तूफान आने वाला उसको भी शांत कर सकता है। और इस तरह से नाम आखिर में प्राप्ति तय करे। जिस मकसद से दुनिया बनाई गई है कि आपने ईश्वर को प्राप्त करना है, तो सबसे साधन ज्ञान के बाद नाम स्मरण ही है। और वो नाम स्मरण आप जितने मुस्तैदी से, जितने सावधान होकर और वैसे भी सचेत हो गए, जहां भी कुछ ख्याल आया। कई लोग ये कहते हैं कि रास्ते में हम हैं, हमारे पैरों में जूती है, हमने प्रवास में नहाया भी नहीं है। ये छोटी मोटी रुकावटों को लेकर हम कहे कि नाम लेने का प्रतिबंध खुद के ऊपर लगा देते हैं कि पैरों में जूती कैसे करें, नाम स्मरण कैसे करें। अरे जूती कहाँ और नाम स्मरण कहाँ? जूती में इतनी बड़ी ताकत आ गई जो एक बड़े नाम को रोक रही है। नाम बड़ा है, जूती बड़ी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द उच्चारण नहीं करनी चाहिए। परंतु हमें जिस बात को कुछ महत्व नहीं है उसको महत्व देने लग जाते हैं, तो उल्टा हमारा नुकसान होने लग है। अरे चमड़े की जूते, चमड़ा तो हमारे शरीर पर भी लगा हुआ है, कोई पशु का चमड़ा है, आज तो चमड़े भी नहीं रहे, आज तो रेसिन आ गए, क्या वो रबड़ के आगे तो है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जूती का कोई मतलब नहीं है। नाम स्मरण है। आप यदि बॉम्बे में हैं, दुबई में हैं, विदेश में गए और आपके माँ बाप याद आ रहे हैं जो भारत में बैठे हुए हैं, ये दूसरे शहर में, आप कहीं तीर्थ यात्रा पर गए, घर में माता जी कुछ अस्वस्थ है, यहाँ आ गए हैं, तो आप सोचते हैं कि आप याद माता जी कैसे आ गए, पिताजी कैसे मेरे पैर में प्रकृति है, याद नहीं आना चाहिए था, तो याद आ गए। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो जब माँ बाप को याद करने में जूती की रुकावट नहीं है, तो परमेश्वर को याद करने में क्या नहाया नहीं, हम ये नहीं। कई लोग बड़ा मतलब बड़े नहाए नहीं तो मंदिर में कैसे जाए, ऐसा नहीं। नहाना तो स्नान, जो नाम स्मरण, यही सबसे बड़ा स्नान है, ये सबसे बड़ा साधन है। इससे बढ़कर और स्वच्छता कोई बात नहीं है। मन पवित्र किए स्मरण से, मन की जो स्वच्छता है वो स्मरण से होती है। प्रातः काल में उठते ही भगवान का नाम मुंह से आए, बाकी बातें बाद में करते रहे। बाकी बातों का उच्चारण करने से पहले तो भगवान के नाम का उच्चारण करें तो हमारा दिन जो है बड़ा शुभ जाएगा, बड़ा अच्छा जाएगा। कोई हमारे ऊपर क्रोध करने वाला हो, कोई झगड़ा करने वाला हो, उसका मन शांत हो जाएगा, भगवान वही के उसको शांत कर देंगे, क्योंकि इसने आज उठते मेरा नाम लिया है, तो ये आज इसका दिन शुभ जाना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि हर समय में यदि हम चिंतन का ख्याल रखते हैं तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे। बहुत सारा समय होता है, ये नहीं कि आप प्रातः काल में उठना चाहिए, ऐसा नहीं उठ सकते। तो दिन में जहां भी आपका ख्याल आए आप चिंतन कर सकते हैं। रामदेव भट्ट वही बालक जैसे यलोरा से घर जाने लगा, फिर माता उसको ले जाने के लिए किसी को भेजा कि बालक को भेज दो,
इंग्लैंड में जाता हूँ बाबा जी। तो भगवान ने कहा जैसे तुमने हमें याद करने की वो लीलाएं देखी है, तुम याद करते रहे हो, वैसे ही घर जाकर जैसे वहां पर तुमने याद किया, मंगोर नाम का स्थान है, वहां वैसे याद किया कि कोई तो महाराज की गुफा को गए नमस्कार, चक्रधर महाराज की गुफा को गए नमस्कार। तो ऐसे हमें 10-20 बार दिन में याद करना है, 10-20 बार कहा भगवान। फिर कंसेशन दिया कि हो सकता है 10-20 बार ना हो तो 5-10 बार तो आपने याद करना ही है। फिर हुआ कि हो सकता है ये भी ना हो तो भगवान ने कहा कि 1-2 बार तो हमें याद करो ही। 1-2 बार तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। सहजता की बात है, ख्याल आना चाहिए, याद हो जाती है। तो ख्याल जाना ये जरूरी होता है और इसलिए चिंतन हमारा बहुत बड़ा सिद्ध हो सकता है और चिंतन से बढ़कर कोई नहीं है। और इसलिए हमारे जो भी दोष हैं, जो भी अर्थान हैं, जो भी रुकावटें हैं, जिंदगी में बहुत सारे रुकावटों के हम परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करती है। तो यदि कोई साधक ऐसा नामस्मरण वाला यदि है, हाथ में माला लेकर ही बैठे, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है, माला एक माध्यम है, जरिया है कि हम ठीक है स्मरण के लिए बैठे हैं तो एक हमारा ख्याल आ जाता है, इधर उधर मन भटकता है तो माला उसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बन जाती है। जिसको एक आदत बन जाता है, आदत बन जाती है तो वो क्या है कि वो माला का प्रावधान वो सोचते नहीं कि माला ही चाहिए। चिंतन हमें जबान है, उच्चारण है, ईश्वर के नाम स्मरण की जानकारी है, तो हम नाम स्मरण क्यों ना करें। मन तो वैसे ही चिंतन किसी ना किसी के चिंतन में तो लगा ही है, तो नामस्मरण के चिंतन में लग जाए तो वाकई ये जो जीवन हमें मिला हुआ है ये बहुत बड़ा प्रकाशमान हो सकता है, प्रकाशित हो सकता है। और जीवन को प्रकाशित यदि रखना है तो नाम स्मरण से बढ़कर और कोई साधन नहीं है और कोई जरिया नहीं है। चमक आपके चेहरे पर आती रहेगी, आपके सारे काम प्रकाशमान होते रहेंगे। रुकावटें तो आ जाती है, बहुत सारे हमने अड़थाले बनाकर जोड़कर रखे हुए हैं, उसमें से रास्ता निकालने का कार्य कोई होता है तो नामस्मरण होता है। चारों तरफ मकान को आग लगी हुई है, अब जलने की संभावना ही पूरी 100% बन गई है, तो तब पांडवों ने भगवान को याद किया। भगवान ने हमें कई बार बचाया, अभी भगवान ही बचाने वाले हैं और उतने में रास्ता नजर आता है, उतने में रास्ता नजर आता है और उस रास्ते से पांडव सही सलामत निकल जाते हैं। तो ये क्या, ये सहायता किस चीज की है? द्रौपदी का उदाहरण हम सुनते हैं, उसको भी संकट ने घेरा तो उसने भी भगवान को पुकारा, नाम लिया, तभी तो भगवान ने उसकी सहायता की। तो नाम जो है किसी ने दिया हुआ है तो उसने अपना उद्धार करने का रास्ता बना ही लिया है। तो नामस्मरण की जो बात सबसे पहले भगवान चक्रधर महाराज जी ने मायन भट्टी जी जब दोनों ग्राम में उनको मिलने के लिए गए तो सबसे पहले पूर्वी के बाद ये कहा कि किसका दास्य करना चाहिए, तो भगवान ने फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के नाम का उच्चारण किया हुआ है, फिर दत्तात्रेय महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है, चक्रपाणी महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है, कोई प्रो महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है और आखिर में कहा कि हमारा भी नाम यदि आप लेते हैं तो वही कार्य होंगे जो और अवतारों से होने वाले हैं। तो ये नाम का जो ज्ञान है वो पहले भगवान ने कराया है, बाद में ज्ञान की वहां से शुरुआत हुई है। ज्ञान के शुरू में भी नाम की भी रचना भगवान ने यहाँ रख दी है। सूत्रपाठ जैसे हम हाथ में लेते हैं तो पूर्वी प्रकरण के बाद पंच कृष्ण और नाम आते हैं और बाद में फिर अन्य धर्म सोचरण समाज धर्म वगैरह आचार्य बाद में। तो कहने का भाव यह है कि शास्त्रकारों ने, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन्होंने भी नाम स्मरण को बहुत बड़ा महत्व दिया है, देते रहे हैं और आगे भी हम अपने जीवन में नाम को जो भूल जाता है वह सभी कुछ भूल सकता है।